हाय गाइज, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अपने अपने घरों पे सुरक्षित हो। अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों को ध्यान रखिए, उनके टच में रहिए। मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे जितने मिलने जुलने वाले हैं सभी अच्छे हैं, सभी के टच में हूँ मैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये है कि आज का ब्लॉग मतलब आप दिखाना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ और क्या क्या चीज़ें जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिन चीज़ों को मैं ज़्यादातर टाइम देखता रहता हूँ, जिनसे कुछ सीखता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं मेरे रूम के अंदर, मैं अपने रूम का टूर कराता हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए रूम के अंदर मिलता है आप लोगों से। बाय। दोस्तों, जैसा कि आपने रूम देख लिया, तो रूम में क्या है कि मैंने जो जो चीज़ लगा रखी है आपको दिखा दिया। बेसिकली मैं अपना बताता हूँ रूटीन मेरा क्या है। मैं अगर सुबह सबसे पहले सो के उठता हूँ तो मेरा सीन है कि मैं वॉशरूम जाता हूँ। वॉशरूम से आने के बाद चाहे 2 मिनट या 5 मिनट या एक पैराग्राफ जितना भी होता है, मैं बुक रीड करता हूँ। रैंडमली वहाँ से कोई सी एक बुक उठाऊँगा या जो मेरे सर के पास रखी हुई है। मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। आधी बुक यहाँ पे है, बहुत सारी बुक ऑफिस पे रखी हुई है। मैंने बहुत सारा कलेक्शन ऑफिस पे गया हुआ है। तो ये बुक्स हैं या फिर वहाँ जो रखा हुआ है सर के पास में, रैंडमली कोई सी बुक उठाता हूँ। सुबह उठते 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, एक पैरा जितना भी होता है पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद रख देता हूँ। फिर उसके बाद जो अगला काम होता है करता हूँ। ये नहीं कि मुझे सुबह रीडिंग, बस ये कि एक रूटीन में बनाया हुआ है कि सुबह एक पैरा पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है। और ये हॉबी मेरी शाम की भी होती है। शाम में ये होता है कि मैंने एक बुक चूज करी हुई जिसको कंप्लीट करना है। जैसे रिसेंटली मेरी चल रही है शिव खेड़ा जी की जीत आपकी। अभी मैं जीत आपकी कंप्लीट करने वाला हूँ। अब जीत आपकी जब तक नहीं कंप्लीट होगी तब तक इसे डेली रात में 1 घंटे आधे घंटे जितना टाइम मिलता है पढ़ता रहता हूँ। अभी इससे पहले मैंने नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स और अवघड़, ये दोनों बुक पढ़ी थी। उसका भी सेम रूटीन होता था। दिन में टाइम मिला तो दिन में पढ़ना होता है, और कई बार होता है शूट चल रहा है तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता बुक रीडिंग का। तो शाम के टाइम सोने से पहले जब मैं आता हूँ, ये लैंप जलाता हूँ, लैंप के बगल में मैं सोता हूँ और वहाँ पे नोट्स बनाता रहता हूँ जो मुझे नोट्स मिलता है। अब एक एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे लेटता हूँ सोने से पहले, जब फ़ोन ऑन चला लिया, अब ये कि सोने जाना तो उससे पहले फ़ोन रख दूँगा साइड में, बुक उठाता हूँ और पढ़ने लगता हूँ। आधे घंटे 15 मिनट जितना, जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ता हूँ। और जब नींद आने लगेगी तो बुक को अपने सर के, देखिए अब मेरी एक वो खासियत है कि ये मेरा यहाँ सोता हूँ मैं, यहाँ पे अभी शिव खेड़ा जी की किताब रखी, ये नोट्स मतलब स्टिकी नोट्स जो भी मुझे लगता है कि नोट्स बना के यहाँ पेस्ट करता रहता हूँ। और ये दोनों नोटबुक है, पेन है, हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर, पेन और नोटबुक ये हमेशा अपने पास रखता हूँ। जो भी चीज़ मुझे लगता है कि हाईलाइटेड, उसे हाईलाइट कर लिया, जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें तुरंत स्टिकी नोट पे लिख के पेस्ट कर देता हूँ। और जो चीज़ लगता है कि हाँ लिखने वाला, उसे लिख लेता हूँ। तो ये है मेरा सुबह और शाम का रूटीन। उसके बाद मैंने 2 बहुत अच्छे कोटेशन अपने वॉशरूम में पेस्ट किया हुआ है। सुबह उठते वॉशरूम में जाता हूँ तो वो पढ़ता हूँ कि नेवर हर्ट एनीवन, और दूसरा है कि आज किसी एक इंसान को खुश किया जाए, तुम्हारी वजह से कोई दुखी ना हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से आज कोई दुखी हो। तो ये 2 कोटेशन है जो डेली आते हैं वॉशरूम में पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, ये पीछे मेरा यूट्यूब बटन है और मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले नज़र यूट्यूब पे जाता है, सिल्वर बटन है। अब जो अगला टारगेट है वो सिल्वर से गोल्ड को देखना है, तो गोल्ड जितनी जल्दी आता है देखते हैं। उसके बाद ये पीछे कुछ डेकोरेशन के सामान है, ये कुछ चित्रकूट से आए थे, कुछ गिफ्टेड है, कुछ मैंने खुद परचेज किया हुआ है। तो ये है, ये पीछे सबसे सामने वाली वॉल पे लगा हुआ है। ये यहाँ सोता हूँ तो इसके सबसे सामने वाली वॉल पे ये लगा हुआ है। तो इनसे तो हालांकि बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन नहीं मिलती है, बस वो बटन देखता हूँ तो एक जोश आता है कि अब सिल्वर बहुत टाइम तक देख लिया, अब गोल्ड देखना है। तो गोल्ड के लिए काम किया जा रहा है। इसके जस्ट नीचे मैंने ये व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग,
एंड ऑल जो भी चीज़ें होती है, जो भी माइंड में कोई चीज़ आए उसे लिख लेता हूँ। अभी ऐसे मेरे बुक पे काम चल रहा था, मेरी बुक आने वाली है, तो मैंने बुक का कवर पेज, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फोटोज, एंड ऑल जो जो चीज़ें हैं बुक की वो लिख रखा है। अपकमिंग ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, अपकमिंग वीडियोस या जो भी है। अच्छा, एक कोटेशन मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है जो कि बहुत प्यारा कोटेशन है, वर्क हार्ड देन पार्टी हार्ड है। ये जब मैं 12th क्लास में था, मेरे सर हैं, भैया जैसे सर हैं सुनील पांडा, जिनकी इंस्टीट्यूट है भंगेल में, जब मैं उनके यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आता था तो उन्होंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था वर्क हार्ड देन पार्टी हार्ड। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखा था कि, और भैया हमेशा कहते थे कि वर्क मेहनत तगड़ी वाली करो और उससे तगड़ी फिर पार्टी होगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो और ये हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। तो मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है वर्क हार्ड देन पार्टी हार्ड। तो ये हुआ इस दीवार का सीन खत्म। अब हम मूव करते हैं इस दीवार की तरफ। तो ये सामने है, 4 कोटेशन लगे हुए हैं, उसके नीचे बुक शेल्फ है। हालांकि मेरे पे किताबें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस एक शेल्फ के ऊपर सारी किताबें नहीं आ पाई हैं। तो जितनी किताबें यहाँ हैं उतनी किताबें मैंने अपने सिराने के पास रखी हुई हैं, और बहुत सारी किताबें ऑफिस पे है। या मुझे ना बुक्स रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बुक्स जो भी मुझे अच्छी लगती है मंगवाता रहता हूँ, या कहीं घूमने गया तो बुक्स खरीद ही लेता हूँ। या बहुत से लोग को पता है कि अनुराग को बुक पढ़ने का शौक है, तो बहुतों ने गिफ्ट भी करा है कि ले भाई तुम्हारे बर्थडे पे बुक ही गिफ्ट कर दिया, या फिर तुम्हारे इस पे तुम ये गिफ्ट कर दिया, तो बहुतों ने गिफ्ट भी करा है बुक। तो ये था बुक का सीन। बाकी और तो हाँ, उधर एक प्यारी सी गुड़िया रखी हुई है, वो गुड़िया भी गिफ्टेड है, बहुत दूर से गिफ्ट में मिली थी, तो उस गुड़िया के यहाँ रखा हुआ है। और इसके बगल में मेरे गुरुजी की फोटो है, और गुरुजी के बगल में है ये बुद्धा, और बुद्धा के बगल में मम्मी पापा और मेरी फोटो है। ये देखिए, मम्मी पापा, मैं, बुद्धा और गुरुजी। ये मेरे सिराने पे रहते हैं। गुरुजी जो कुछ हैं गुरुजी हैं, मम्मी पापा जो कुछ हैं, और उसके बाद तो सब हैं ही अपने। तो ये है, इसके जस्ट बगल में टेबल लैंप है। टेबल लैंप के नीचे है टीम अनुराग का एक ये स्टोन है, जिसमें एक मेरी दोस्त है इशिता, उसने मुझे बना के दिया था। स्टोन पे टीम अनुराग लिखा हुआ, बहुत प्यारा लिखा हुआ है, और उसकी ड्राइंग बहुत प्यारी है। तो ये है, इसके बगल में ये एफिल टावर है शायद, और ये है बुद्धा। ये बुद्धा और एफिल टावर। बुद्धा मुझे गिफ्ट में मिले थे। एक्चुअली मेरा क्या है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, तो मुझे 2 बुद्धा गिफ्ट में मिले थे कि मैं शांत रहूं। तो ये था इसका। और दूसरा, मैंने भी लॉकडाउन के टाइम पे हारमोनियम निकाला हुआ है। ये कहाँ गया, दिख रहा, ये हारमोनियम। ये मेरे कैमरा है, मैं ऑफिस से कैमरा ले आया था। ये लैपटॉप का बैग है, और उधर ये स्टडी टेबल, इसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। ये स्टडी टेबल है, इसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। ये लैपटॉप का बैग है, ये कैमरा है, और ये हारमोनियम। मैं आपको हारमोनियम की कहानी बताता हूँ। हारमोनियम का सीन ये है कि यार देखो, मुझे हारमोनियम बजाना आता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा माइंड ऑफ होता है तो मैं हारमोनियम रखता हूँ, और सारे गामा पा धा नी सा, इस पे ही अपनी वो करता रहता हूँ। मुझे ज़्यादा आता नहीं। मैंने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, उस समय रस के कमर सीखा था, और हालांकि अब तक भूल भी गया, वो बीच में बिल्कुल बजाना बंद कर दिया था। अभी निकाला है दोबारा हारमोनियम को, तभी सारे गामा पे रिहर्सल कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट, और बाकी मैं स्टिकी नोट्स का बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, या कल रात में जैसे मैं सदगुरु जी का वो देख रहा था, स्पीच सुन रहा था। एक्चुअली मैं उनको सुनता हूँ, थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए भी कह लो, उनको सुनता हूँ। तो कल रात में सदगुरु जी को सुन रहा था, तो मुझे उनके कुछ वर्ड ऐसे थे जो उनका मीनिंग नहीं समझ में आ रही, तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिए सारे वर्ड यहाँ पे। अब क्या है कि ये सर के पास में तो नज़र पड़ ही जाती, तो याद भी हो जाएंगे, और कुछ अच्छे वर्ड थे, बहुत अच्छे, तो सारे मैंने लिख रखे हैं। तो ये है, जैसे अभी मैंने चीज़ें बना रखी, बुक रीडिंग का है, मोनोलॉग का है, वॉइस एक्सरसाइज का है, डांस क्लासेस का है, और भी बहुत सारी चीज़ें बना के पेस्ट किया हुआ है। कितने घंटे वॉइस एक्सरसाइज करना है दिन में, इतने घंटे बुक रीडिंग करनी है। 15 मोनोलॉग का मैंने चैलेंज लिया है, वो भी पेस्ट किया हुआ है, कितने तारीख से चैलेंज स्टार्ट है, वो करना है। तो वो सारी चीज़ें बना के रख रखा है। तो ये ना तुम्हें जैसे एक होता है कि हमने सोचा कि ठीक है मुझे 15 मोनोलॉग करने हैं, या फिर डेली वॉइस एक्सरसाइज करना है, और सोच के फिर ना इंसान भूल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है ना, अगर मैं रूम से बाहर गया, रूम में घुसता हूँ तो यहीं पर नज़र पड़ती है, तुरंत वो ज़्यादा रिमाइंड हो जाता है हाँ भाई करना है।
तो ये एक मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर कुछ करना हो तो उसे लिख के पेस्ट कर लिया करो, तो वो ना दिखता रहेगा, तो माइंड में चलता रहेगा कि हाँ भाई दिख रहा है ना तो करना है, दिख रहा है तो करना है। नहीं तो यार ह्यूमन नेचर होता है कि इन चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। सोचा है जोश होता है, 1 घंटे बाद जोश ठंडा पड़ जाता है। अब मेरे साथ भी हालांकि ऐसा होता है, लेकिन अभी मैंने ये थोड़ी चीज़ अपने अंदर करा है कि जो चीज़ करना है उसे लिख के पेस्ट कर दो और ऐसी जगह करो जहाँ तुम्हें नज़रें पड़ती रहे। तो ऑब्वियसली अब नज़र पड़ेगी तो तुम्हें लगेगा ना कि करना है भाई, करना है, करना है। खुद से कितना झूठ बोलोगे। तो ये है, ये मैं करता हूँ। और दूसरा मैं हमेशा बुक रीडिंग करते समय हाईलाइटर अपने साथ रखता हूँ। जो भी बुक रीड करता हूँ उस पर हाईलाइट करता रहता हूँ उस पर। अभी मतलब बुक तो बहुत सारी रखी हुई है हालांकि पढ़ी नहीं है सारी, टाइम नहीं मिल पाता इतना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है, तो सबको कंप्लीट बहुत कम ही करिए। और अभी पिछले करीब 20-25 दिन तक, जब तक मैंने बुक की राइटिंग करी थी, उससे पहले राइटिंग करने से पहले हालांकि मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि एक पेन उठाया और लिखने बैठ गया, तो वो नहीं होता। कुछ चीज़ लिखने से पहले तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा था, जैसे मैंने बशीर बद्र साहब को पढ़ा था, और राहत इंदौरी साहब को पढ़ा था, कुमार विश्वास जी को पढ़ा था, और जॉन आलिया साहब को पढ़ा था। तो अभी मेरे सिराने पे 3-4 किताबें रखी हुई हैं। जॉन आलिया जी की रखी हुई है, नाराज राहत इंदौरी साहब की रखी हुई है, और बशीर बद्र साहब जी की रखी हुई है, और मुसाफिर रखी हुई है, बशीर बद्र साहब जी की मुसाफिर। और फिर मेरी याद कुमार विश्वास साहब की, और कोई दीवाना कहता। तो इन सारी किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ा था मैंने। इवन कई इनमें से कुछ बुक्स को तो दो दो बार पूरी बुक रीड करी है मैंने। तो ये एक सीन था। फिर उसके बाद लिखना शुरू किया था। तो राइटिंग का पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा बुक आने के बाद। तो उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे कैसे खुद को एक्सप्लोर किया है, कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लिए, कैसे कैसे लिखा है, क्या मेरा टाइम टेबल था, कैसे लिखी है, उस पर प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा। बुक आने दो, उसके बाद सब चीज़ बताऊँगा। तो ये था। तो इसके साथ दोस्तों, मैं जब लगता है कि मुझे रूम में अकेला हूँ तो मैं नीचे से सिम्बा को ऊपर बुला लेता हूँ। ये सिम्बा अभी मेरे पास है, ये सो रहा है अभी, तो मैं इसे बुला लेता हूँ अपने साथ। तो जैसे मैं रूम में लगता है कि कई बार कि अकेला हूँ यार, बोर सा हो रहा हूँ, बहुत बुक पढ़ ली, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत स्क्रिप्टिंग कर ली, बहुत मूवी देख ली, तो मैं इसे नीचे से बुलाता हूँ। ये आता है, फिर हम दोनों मस्ती करते हैं। अभी ये सो रहा है, मैं भी मतलब AC में ठंडा पड़ा बिल्कुल, तो इसे अपने पास बुला लेता हूँ। ये और मैं साथ में बैठे रहते हैं, ये और मैं साथ में खेलते भी हैं बहुत ज़्यादा। ये कि हालांकि इसके सामने बुक को रख देता हूँ तो मुंह में डाल के फाड़ने लगता, तो ये थोड़ा सा शैतान बहुत ज़्यादा है। अभी मस्त सो रहा नहीं, तो इससे मैं मिलवाता हूँ। पर सिम्बा देखना एक बार, ऊपर देख भाई, ऊपर देख देख देख, जल्दी देख, जल्दी हाय बोल दे एक बार सबसे, हाय। तो ये सीन है दोस्तों। इसके बाद मुझे जो मेरी हॉबी है, गाने सुनता हूँ। गाने सुनने का तो सबको शौक है, तो वो चीज़ें साथ में। और उसके बाद मज़ा आता है यार। ये मैंने प्रेमचंद जी की किताबें मंगवाई थी, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदाम, प्रेमाचर, गबन। यार इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी नहीं है, हालांकि थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ सब में से रीड किया है, टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन इनको पढ़ना है। आई सजेस्ट कि गोदान पढ़िएगा। गोदान बहुत अच्छी बुक है, बहुत से लोगों ने मुझे बोला गोदान पढ़ने के लिए, तो मैंने मंगवा ली थी पूरा कलेक्शन एक साथ। पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी स्टार्ट करूँगा। तो ये है। बाकी ये मैं हूँ, मेरा रूम है, मैं रूम में कभी बोर नहीं होता हूँ। और एक दूसरी चीज़ ये है कि मैं दिन में कहीं भी रहूँ दिन में, मुझे रात को अपने घर आना पड़ता है। मुझे नींद यहीं आती है, जो कहते हैं ना कि तसल्ली वाली नींद मिलती है, मुझे इसी रूम पे आके मिलती है, इसी रूम में आके इसी बेड पे मिलती है। तो मैं ऑफिस में ही बहुत कम रुकता हूँ। रात में 11-12-1 बज जाए मैं घर आ जाता हूँ सोने के लिए। शूट करने के बाद मैं घर ही आता हूँ सोने के लिए। तो ये था मेरे पूरे रूम की दास्तान। यहाँ पे इस दीवार पे ये है, उस दीवार पे वो है, इस दीवार पे इस दीवार पे ये है, इसके नीचे ये वाइट बोर्ड है, और सामने ये खड़ा है लंबा सा इंसान, और इधर एक बेड है, बेड के सिराने पे 2-4 चीजें हैं। इधर एक ये क्या है, इसे किसे वो कहते हैं शायद, वो फ्लावर पॉट, और ये नीचे गिम्बल रखा हुआ है। एक्चुअली एक छूट था तो उसके लिए मैं गिम्बल ऑफिस से घर ले आया था, और अभी घर पे पड़ा हुआ। तो ये सारा था मेरे रूम का टूर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कुछ चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा। और जैसा भी जो भी लगा हो कमेंट में बताइएगा। तो होप करता हूँ कि मतलब अच्छा लगा होगा जो भी। तो ठीक है, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यार। दोस्तों कमेंट करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जैसे कुछ माहौल ठीक होता है, बाहर का कुछ व्लॉग शूट करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग घर पे रहिए, और
अपने चाहने वालों को, अपने मिलने वालों का भी ध्यान रखिए कि सबके टच में रहिए। बहुत समय बुरा चल रहा है, सबका ध्यान रखिए और ऊपर वाला सब ठीक करेगा यार। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, लव यू, बाय।